लास्ट हमारा होगा इक्का पोटेंशियल का लेक्चर। इसके बाद हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। इस लास्ट लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इक्का पोटेंशियल की करने की कोशिश करेंगे और हम हर एक कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जितने भी होंगे हर टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे। स्टार्ट करता हूं मैं ऐसे, आप सभी कॉपी पेन लेके बैठिए और हर एक क्वेश्चन को नोट करते जाइए। ये जो इसमें क्वेश्चंस होने वाले हैं वो क्वेश्चंस बोर्ड पर्पज से और नीट लेवल के लिए या जेईई मेंस हो, इन सब में इनके आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। एडवांस के लिए ये सेशन नहीं है, सिर्फ नीट पर्पस और जेईई मेंस या बोर्ड पर्पस के लिए भी काफी बहुत अच्छा है। इसलिए मैं कहूंगा कि हर एक बच्चा कॉपी पेन लेके बैठे और स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को देखते हैं हम। सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूं जो हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है सिंपली, जो पॉइंट चार्ज के लिए होता है के क्यू अपॉन आर। कितना होता है फॉर्मूला पोटेंशियल का? के क्यू अपॉन आर। अब मैं यहाँ कुछ बातें बताता जाऊंगा, क्लियर करेंगे। जैसे एक स्फेरिकल सेल है, इस पे चार्ज है क्यू। कितना चार्ज है इसके पास? इसके पास चार्ज है क्यू। इससे कैपिटल आर डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल। कैपिटल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जिसमें मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो फॉर्मूला क्या होगा? V इक्वल होगा के क्यू अपॉन आर। V इक्वल क्या होगा? के क्यू अपॉन आर। अब मैं नेक्स्ट डायग्राम देता हूं। मान लो ये स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस है आर। इसके लिए क्या होगा? चार्ज क्यू है सेम, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन आर। अब मैं दोबारा स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल के लिए फिर देता हूं क्वेश्चन। इस बार रेडियस है ए और ये है आर। जो हमने पॉइंट कंसीडर किया है वो ए डिस्टेंस पे किया है। जो सेंटर से रेडियस कंसीडर किया है वो ए है और स्फीयर की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। इस पी पॉइंट पे निकालना है, तो इसके लिए पोटेंशियल कितना होगा ये ध्यान से देखना बस। के क्यू अपॉन आर। क्या समझ में आता है? इनसाइड हम कहीं भी पॉइंट पे चले जाए, पी क्यू आर या सेंटर पे ही क्यों ना आ जाए, तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? जो उसकी सरफेस पे होगा। इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? जितना उसकी सरफेस पे होगा। अगली बात पे आता हूं मैं। जैसे मैंने कहा कि मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 अपॉन R। ये कब होगा? एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इनके बीच का सेपरेशन है R। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। कौन सा अप्लाई किया जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन R। इसके बाद हम देखते हैं जो 10th क्लास का फॉर्मूला है वो भी लिख देता हूं यहाँ पे। डेल्टा V इक्वल वर्क डन अपॉन चार्ज। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। ये पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस का हो गया फॉर्मूला। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं फॉर्मूला बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी डायपोल की? ये भी याद रखना, माइनस के पीई कॉस थीटा। माइनस के पीई कॉस थीटा। और वर्क डन का भी फॉर्मूला लिखवा देता हूं। वर्क डन बाय डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फॉर्मूला होगा वर्क डन का पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सभी में अप्लाई करता जाऊंगा, आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। पहले अभी मैं लिखवा रहा हूं, आप सभी नोट करते जाइए। कितना हो जाएगा वर्क डन का? पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं हम। एक फॉर्मूला और लिखूंगा मैं, जरा ध्यान से देखना। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है Q1। इसे मैंने उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रख दिया Q1 को। तो किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो पोटेंशियल डेवलप होगा या जो वर्क डन होगा, वर्क डन का फॉर्मूला होगा पोटेंशियल V चार्ज Q1। ये इसका फॉर्मूला होगा।
अब मान लो एक सेकंड चार्ज है Q2, इसे मैंने लाके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इसका फॉर्मूला होगा V, ये मान लो वर्क डन 1, ये मान लो वर्क डन 2, V इंटू Q2, इसका मान लो पोटेंशियल V1, इसका मान लो पोटेंशियल V2। अब ये दोनों Q1 Q2 किसी डिस्टेंस पे आ गए हैं, तो इनके बीच में भी एक फॉर्मूला बनेगा प्लस के Q1 Q2 अपॉन R। ये कब है? जब एक्सटर्नल वर्क डन किया जाए बाहर से चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए। दोबारा समझा, सबसे पहले मैं Q1 को उठा के लाया, मैंने लगाया फॉर्मूला वर्क डन का V इंटू Q, फिर मैं Q2 को लाया, उसके लिए फॉर्मूला लगाया V इंटू Q, फिर इनके बीच में आपसी में भी तो एनर्जी बनी, जैसे में भी मैंने क्लियर किया था यहाँ पे कि दो चार्ज पार्टिकल हैं कुछ डिस्टेंस पे रखे हो, तो इनके बीच में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R। सेम मैंने यहाँ पे समझाया है एक एक लाइन। इतना हो गया वर्क डन टोटल, तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? V1 Q1 प्लस V2 Q2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R। इतना कंप्लीट हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R। ये भी फॉर्मूला काफी काम का है, और जैसे भी जो भी फॉर्मूले या क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से हर एक लाइन क्लियर करता जाऊंगा। स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। काफी सारे क्वेश्चन है, आप अच्छे से एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R, एक कंडक्टिंग स्फीयर कंसीडर कर लिया जिसकी रेडियस मान ली R, इज गिवन बाय अ चार्ज Q। इसको चार्ज कितना पकड़ा दिया मैंने? Q। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अभी मैंने बताया था कि सेंटर या कहीं भी घूम लो, हमेशा पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल सेंटर पे जितना सरफेस पे होगा KQ अपॉन R। और किसी भी कंडक्टिंग शेल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। कितना होता है? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। तो पोटेंशियल पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, KQ अपॉन R, और ये कितना हो जाएगा? जीरो। K की वैल्यू तो सबको सभी को पता होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा दिमाग को घुमाने वाले होते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता कैसे क्या करें। ऐसे मैंने काफी सारे क्वेश्चन हैं इसमें, आप लोग जरा समझना, एक एक क्वेश्चन को हिसाब से देखना। टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, रेडियस है R एंड R। तो स्फीयर कंसीडर कर लिए, इसकी रेडियस है R, कुछ बताया नहीं है तो हम अपने मन से मान लेते हैं। एक छोटा और एक बड़ा स्फीयर है, ये स्मॉल r, हैव सिमिलर चार्जेस। दोनों के पास चार्जेस सेम है, इसके पास भी Q है चार्ज, इसके पास भी कितना है? Q। एंड इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके पास भी सिग्मा और इसके पास भी सिग्मा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर? कॉमन सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? ध्यान से सुनना। सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, तो एक Q बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर। ये बड़े वाले के लिए हो गया, छोटे वाले के लिए मैं यहां लिख देता हूं, सिग्मा इक्वल Q अपॉन A, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर Q। दोनों चार्जेस की वैल्यू निकाल आई, बस रेडियस का फर्क है, बाकी सारी चीजें कॉमन है। अब कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेशियो। पोटेंशियल रेशियो बोला, इलेक्ट्रिक कॉमन सेंटर में टोटल पोटेंशियल पूछा है, रेशियो नहीं पूछा। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? कैपिटल R का प्लस स्मॉल r का। पोटेंशियल का फॉर्मूला K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। क्लियर हुआ होगा? Q की वैल्यू मैं यहां से निकलने वाला हूं दोनों की। कैपिटल R के लिए ये है, कितनी है वैल्यू? मैं लिखता हूं, कॉमन सेंटर पे निकाल रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल Q की वैल्यू कितनी है कैपिटल R के लिए? ये रही, सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R। एक R से R कैंसिल, एक R बच गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, प्लस इसके लिए कितना गिवन में डाटा?
1/4πε0 सिग्मा रेडियस 4πr² r, 4π से 4π कैंसिल आउट, r से r, दोनों में सिग्मा कॉमन आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, r प्लस r, ये जहां पे लिखा होगा वो करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल इजीली मैंने काफी हर एक लाइन बताई है। जितना होगा हम क्वेश्चंस को इजी तरीके से क्लियर करेंगे, ध्यान रखना। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ये ध्यान रखिए जैसे जैसे बोर्ड का लेवल हाई होता जा रहा है तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। टू कंडक्टिंग स्फीयर हैं, दो कंडक्टिंग स्फीयर, एक की रेडियस है r1, एक की रेडियस है r2, आर चार्ज टू द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी रेडियस है r1, ये है सिग्मा, इसकी रेडियस है r2, इसकी भी डेंसिटी है सिग्मा। द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक फील्ड नियर देयर सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा है। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दूं पहले वाले के लिए, 1/4πε0 q/r²। क्लियर है? और सिग्मा बराबर कितना होता है? r1 का स्क्वायर, q/4πr1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना जो मैं बोलने वाला हूं, मैं इसे एप्सिलॉन नॉट को अलग करके लिख रहा हूं, q/4πr1 का स्क्वायर 1/ε0। ये पूरी की पूरी वैल्यू दिख रही होगी, सिग्मा के इक्वल है, तो E1 बराबर कितना आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम कंसेप्ट में E2 के लिए अप्लाई कर सकता हूं, 1/4πε0 q/r2 का स्क्वायर इक्वल 1/ε0 को अलग कर लिया, q/4πr2 का स्क्वायर, ये डिजिट यहां भी कॉमन है तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों की सिग्मा सेम है, बोला है उसने क्वेश्चन में कि दोनों की क्या चीज सेम है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या चीज सेम है दोनों की? सरफेस चार्ज डेंसिटी। दोनों वैल्यू सेम है। E1 अपॉन E2 का रेशियो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, कितना आएगा? 1:1, 1:, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। E1 अपॉन E2 का रेशियो कितना आएगा? 1/1। अगला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। Two conducting sphere of radius r1 and r2 are equally charged. The ratio of their potential. काफी बढ़िया और काफी छोटा क्वेश्चन है। अभी इसका आंसर आ जाएगा V1 बराबर KQ अपॉन R1, V2 इक्वल KQ अपॉन R2। इनका रेशियो KQ से KQ कट गया होगा, V1 अपॉन V2, R2 पहुंच जाएगा ऊपर, R1 नीचे, R2 अपॉन R1। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, क्लियर हुआ होगा। चार्ज सेम दे दिया तो बिल्कुल ही एक ही बार में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। अगला देखते हैं हम। टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर एट द सेम पोटेंशियल। कंडक्टिंग स्फीयर है, उनकी रेडियस है r1 r2, सेम पोटेंशियल में। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन देयर सरफेसेस आर इन द रेशियो। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा है, ध्यान से सुनना। इसकी रेडियस है r1, इसकी रेडियस है r2, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लो, इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल V। यहां मैं लगाऊंगा सीधे सीधे पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, डेल्टा V अपॉन डेल्टा R माइनस E1 बराबर, अगला वाला दोनों के पोटेंशियल सेम है, मैं सीधे सीधे लगाता हूं, E1 बराबर माइनस के V अपॉन R1, E2 बराबर माइनस के V अपॉन R2। पोटेंशियल सेम है। अब देखो आंसर आ गया, रेशियो निकाल दो इनका, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, V से V गया, E1 अपॉन E2 का रेशियो कितना आएगा? R2 अपॉन R1। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, R2 अपॉन R1। यहां तक आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। टू आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर A एंड B, दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। एक है
ए और एक है बी, इनकी रेडियस दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही, ये देखना सेम उसी से हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल, इसका मान लो V1 अपॉन ए, इसका E बराबर V2 अपॉन बी, बस आंसर आ गया। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, V1 बराबर आ जाएगा EA अपॉन EB अपॉन V2, V1 अपॉन V2 ये से कैंसिल आउट, V1 अपॉन V2 की वैल्यू कितनी आ गई, A अपॉन B। बिल्कुल इजी लगा होगा ये क्वेश्चन। बस ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सोचना होता है, कुछ फॉर्मूलेस होते हैं उनको उठाइए और लगाते जाइए। मैं चाहता तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा के भी इसे कर सकता था, जिसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं। दूसरा तरीका भी दिखा देता हूं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या करके ये क्वेश्चन और इजी हो जाता। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और पोटेंशियल का कितना होता है, के क्यू अपॉन ए। यहां वैल्यू रख दो, के क्यू अपॉन ए इंटू ए, ये पूरा v के बराबर हो गया, तो कितना हो जाएगा, E इक्वल v अपॉन ए, E1 मान लो। सिमिलरली E2 बराबर v अपॉन b, वैल्यू निकालो, सेम वैसे ही है। इससे अच्छा सीधे सीधे पोटेंशियल ग्रेडियंट का लगाओ, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज पोटेंशियल V एट ए पॉइंट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। सुनना ध्यान से, एक स्फेयर है, रेडियस है इसकी 10 और 5 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल है V। और अभी मैंने बताया था जितना इसकी सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा पोटेंशियल, तो सरफेस पर भी कितना होगा V, मतलब अंदर जो V पोटेंशियल है उसके लिए फॉर्मूला क्या रहा होगा, के क्यू अपॉन 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्लियर है। अब पूछ क्या रहा है, द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की बात की जाए, वो डिस्टेंस आएगी बाहर कहीं, यहां अलग होगा पोटेंशियल, क्योंकि जाते ही बाहर कम होता जाएगा। मेरी बात समझना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक डायग्राम बना देता हूं मैं। ये सरफेस है, ये इनसाइड है और यहां आउटसाइड है। अगर मैं पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ खींचूं, मान लो ये है स्मॉल r और फिर ये है टोटल r, तो बाहर पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। यहाँ फॉर्मूला कैसे काम करता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, और यहाँ कांस्टेंट रहता है। इनसाइड जो होता है वो पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। 10 सेंटीमीटर का निकल आया, आउटसाइड के लिए निकालता हूँ 15 सेंटीमीटर के लिए। ये मान लो सरफेस का या इनसाइड का, और ये मान लो आउटसाइड का, के क्यू अपॉन 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मैंने इसलिए चेंज नहीं किया है क्योंकि रेशियो में यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आंसर आ चुका है, इनका रेशियो निकाल दो। सरफेस पे कितना गिवन है, पहले इसी की वैल्यू को मैं लिख देता हूं, V इक्वल के क्यू अपॉन 10 सेंटीमीटर। अब इनका रेशियो निकालो, आउटसाइड वाला पूछा गया है, रेशियो निकालते कितना हो जाएगा, V अपॉन V आउटसाइड, के क्यू से के क्यू कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 1/10 1/15, 15 पहुंच जाएगा ऊपर, ये इधर 15/10, 5 से कैंसिल आउट, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, ये इसे सीधा करके लिख दो 2V/3 पोटेंशियल आउटसाइड। पोटेंशियल आउटसाइड कितना हो जाएगा, 2V/3। बिल्कुल समझ में आएगा, काफी इजी क्वेश्चन है पोटेंशियल के, बस समझने होते हैं हो क्या रहा है इनमें। आगे देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, देखना ये भी काफी इजी है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आना चाहिए, लगाना आना चाहिए, किस हिसाब से समझते हैं इस बात का आना चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। इसलिए मैं हर एक बच्चे से कहता हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठो, हर एक क्वेश्चन को नोट करते रहो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, बार बार हम रजिस्टर देख के, हम किसी या वीडियो को देख के बार बार देखते रहे, कभी याद नहीं होगा। आपसे जितना आपने कर सको, जितना अच्छे से, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। सैंपल पेपर लेके आओ या कोई भी मॉड्यूल जो आपको ठीक लगे उन मॉड्यूल से क्वेश्चन लगाओ, और आप जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे तो आपके काफी अच्छे नंबर आएंगे।
क्वेश्चन ही बताएंगे नंबर कैसे आएंगे। बार बार हम वीडियो देखते रहें या किसी और टीचर की वीडियो देखें या हम सिंपली बैठ के कोई भी थ्योरी की वीडियो प्ले करके चालू हो जाए, उससे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, और आप सब एक काम और कीजिए कि हर बार जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ या जो भी चीजें मैं कराता हूँ, उनको आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर वो क्वेश्चन आता है तो काफी अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसके बाद तो मैं करा ही रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी जितना हो सके आप अपने हिसाब से खुद क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, और जितने ज्यादा हैं मैं सारे अच्छे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, नीट लेवल के भी काफी ज्यादा है। अभी आपको दिखेंगे भी कुछ पर्टिकुलर नीट टॉपिक से भी मैंने उठाए क्वेश्चन, आपको दिखते जाएंगे, वही बोर्ड में भी रिपीटेड हुए हैं, वो भी आपको दिखेंगे। ए स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस आर, एक स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस है आर, चार्ज क्यू, चार्ज कितना है क्यू, एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, एक कैपिटल क्यू प्लेस एट द सेंटर, कैपिटल क्यू सेंटर पे रखा हुआ है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पे, r/2 पे निकालना है। ये r/2 डिस्टेंस पे हमें फाइंड आउट करना है, r/2 पे हमें p पॉइंट पे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल। इस r/2 डिस्टेंस पे p पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल को। अब ध्यान से सुनना, मैंने अभी समझाया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी कंडक्टिंग शेल के अंदर हम जाते हैं, वहां पोटेंशियल सेम रहता है। तो इसके p पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, इस q की वजह से KQ/R, जितना सरफेस पे है उतना ही इनसाइड होगा। इस q की वजह से कितना होगा, KQ, डिस्टेंस कितनी है p पॉइंट के लिए, r/2। ये पॉइंट सोर्स का काम करेगा, जैसे कोई चार्ज रखा हुआ है, r/2 डिस्टेंस पे हमें निकालना है, चार्ज रखा हुआ है q, r/2 पे निकालना है p पॉइंट पे, तो क्या होगा फॉर्मूला, KQ/R, डिस्टेंस r/2, तो कैपिटल Q के लिए कितना हो गया, K2Q/R। यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब क्या पूछा गया है, टोटल पोटेंशियल निकालना है, p पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। नेट पोटेंशियल कितना होगा, स्मॉल q के लिए प्लस कैपिटल Q के लिए, स्मॉल q के लिए कितना है, KQ/R, कैपिटल Q के लिए K2Q/R, कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, K/R, K/R कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा, Q + 2Q, Q + 2Q, या तो यही होगा KQ/R, K की वैल्यू 1/4πε0, K की वैल्यू और लिख दे, इससे बिल्कुल क्लियर रहेगा। मेरे अंदाजे से ये वाला है सही, क्योंकि ये वाला मैच हो नहीं रहा है, ये वाला लग रहा था क्योंकि 2 दोनों में नहीं, तो ये कॉमन नहीं आ रहा। K की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q/R प्लस K की वैल्यू 1/4πε0 2Q/R, तो कितना निकल के आ रहा है, 1/4πε0 Q/R 2Q/1/4πε0। बिल्कुल यही क्वेश्चन। कौन सा सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सिर्फ यहाँ पे भी अगर मैं K की वैल्यू रख दिया सीधे आंसर आ जाता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अगला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। इन क्वेश्चंस को और देखना, तो मैं ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे आराम से कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायरेक्शन में चल रहा होगा और पोटेंशियल अपना मजे में किसी और दूसरी डायरेक्शन में। इनको मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है, इसको कोई मतलब, सब अपने अपने मजे में घूम रहे हैं इधर से उधर। तो सुनानी आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, वो हिसाब है। कोई मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो कहीं भी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा पोटेंशियल है। इसके क्वेश्चन बड़े अच्छे बनेंगे, ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ये एक ऐसे करके डॉट डॉट दे रखा है गिवन में, ये पॉइंट है 3। कितना पॉइंट है ये, 3। एंगल 60 डिग्री गिवन है, कितना गिवन है, 60 डिग्री। तो अब एक बात हमेशा दिमाग में रखना, हमेशा पोटेंशियल जो निकालना होगा, जैसे पोटेंशियल इसने पूछा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 और 2, 1 और 2 के बीच में निकालो। इसके बीच में कह रहा है वो, 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल निकालो, 60 डिग्री का एंगल है। अरे यहाँ 60 डिग्री का एंगल है तो ऐसे तो निकालेंगे टेढ़ा मेढ़ा पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट इस तरफ लेंगे,
इस ब्लू वाले पार्ट का ये जो कंपोनेंट है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लूंगा। अगर ये v है, v का इधर ये डिस्टेंस r कंसीडर करते हैं। मान लो ये डिस्टेंस r है, r का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, r cos थीटा। कितना आ जाएगा, उसने डिस्टेंस भी गिवन में दी है, डिस्टेंस d दी है। कितनी d है डिस्टेंस d। अब तो ये d है, लिख देता हूं मैं। d का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, हमेशा वही कंपोनेंट लिया जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। तो d का इधर कंपोनेंट d cos थीटा। तो v बराबर e इंटू पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, क्लियर रहेगा। डेल्टा v बराबर e इंटू डेल्टा r, डेल्टा v बराबर e, d का इधर कंपोनेंट d cos थीटा, cos 60। जो आंसर देखे टिक लगा दो, ed cos 60। कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल समझ में आया होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बस प्रैक्टिस करते रहिए। अभी भी मिनिमम होंगे 15 क्वेश्चन, आराम से लगाते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पोटेंशियल कितना बोला है V, अगर पोटेंशियल बोला है वो भी ये x की पावर के टर्म में है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आंख बंद करके समझ जाना, डिफरेंशिएशन करने की नौबत आ चुकी है। सीधी सीधी लिख दें, E बराबर dV अपॉन dx। यहाँ सिर्फ x का कंपोनेंट है तो x का कर रहा हूँ, y होता तो y का करते, z होता तो z का, जो मन वो उठा के छाप देंगे। हमें सिर्फ देखना है x y कौन कौन है। आगे ये भी कंपोनेंट मिलेंगे अलग अलग, अभी x के टर्म में करते हैं। कितना है v की वैल्यू छाप देते हैं, 4x स्क्वायर। पावर सामने आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा। और इसके डिफरेंशिएशन में पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है उसमें माइनस और आता है। ये मैं छोटा सा माइनस दिखा देता हूं, आप सबको यहाँ पे ये छोटा सा माइनस दिख रहा होगा। तो कितना हो जाएगा ये 8x माइनस के 8x। लो आ गया आंसर। x की वैल्यू भी लिखने के लिए दी है उसने, तो कोऑर्डिनेट दिए, x होता तो 1, y होता तो 0, z होता तो 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में कितना है, माइनस के 8 इंटू 1, माइनस के 8। अगर ये x एक्सिस में गिवन है तो ये कौन सी एक्सिस में जा रहा होगा, नेगेटिव x एक्सिस। किसमें जाएगा ये, नेगेटिव x एक्सिस आ गया होगा। बिल्कुल क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, ये देखो टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, डायपोल की बात कर दी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस, किसकी बात कर दी इसने बिना बोले, डायपोल की। डायपोल का फॉर्मूला रट के रखो, P बराबर Q इंटू 2L। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। क्या है फॉर्मूला, P बराबर Q इंटू 2L। यूनिट भी याद रखो, क्या होती है यूनिट, कूलाम इंटू मीटर। क्या होती है यूनिट, कूलाम इंटू मीटर। डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या होती है डायपोल की डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यही अगर मैग्नेट होता तो डायरेक्शन दूसरी होती है, साउथ टू नॉर्थ। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की आउटवर्ड डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, इनवर्ड होती है साउथ टू नॉर्थ। वही मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। याद रहे तो अच्छा, वरना मैग्नेटिक फील्ड वाले में देखेंगे। चार्जेस कितना छाप दिया उसने, इतने कूलाम का, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 8। लेंथ कितनी गिवन में, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लो, और पावर कम करेंगे, 10 की पावर माइनस 2। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 की पावर माइनस 2, मीटर में पहुंच गए। कितना आया ये, 8 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, माइनस 12। क्लियर हुआ होगा। कूलाम इंटू मीटर आया कि नहीं, आ गया ना, कूलाम इंटू मीटर। आगे देखते हैं, इफ द डायपोल इज प्लेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या गिवन में है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। टॉर्क वाले क्वेश्चन कराए थे, सेम वही छाप देना। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें, टॉर्क का पहले फॉर्मूला लिखो, टॉ बराबर PE sin थीटा। अब देखो कभी भी मैक्सिमम की बात करें तो इतना खुद दिमाग में सोचा करो, मैक्सिमम साइन की वैल्यू होगी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी वैल्यू होती है, 1, वो भी 90 डिग्री पे। अभी वो मुझसे नहीं बोल रहा मैक्सिमम, उसने बोल देता वो हाफ टॉर्क बताओ, या टॉर्क की जो वैल्यू वो हाफ बताओ। तो हमें सोचना चाहिए साइन में हाफ किसकी वैल्यू होती है, साइन में हाफ होती है 30 डिग्री की। किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हमें समझना चाहिए। जरूरी नहीं है मैक्सिमम बोले, वो मैक्सिमम का हाफ बोल देता तो कैसे करते, 30 डिग्री 1/2 कर देते। तो यहाँ मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम थीटा कितना है, 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है।
साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये खत्म हो गया, पीई बचा। पी की वैल्यू अभी मैंने निकाली है 8 इंटू 10 की पावर -12। ई यहां से मैंने कॉपी कर दिया 4 इंटू 10 की पावर 8, कितना हो गया 4 8 जा 32, 32 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। ये यूनिट याद रखना। अब ये सोच रहे ये कहां से लिख दी, ये अपने मन से कुछ भी लिख दिया, नहीं नहीं, समझाता हूं कहां से लिखा है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है क्लास 11th में। यहां से मैंने यूनिट लिखी न्यूटन इंटू मीटर। अपने मन से कोई भी चीज नहीं लिखी जाती है, हर एक का रीजन होता है। अगर आप लाइन से हर चीज को समझेंगे। इस यूनिट की एक और खासियत बताऊं, कई ज्यादा पूछ ली जाती है। क्यों पूछ ली जाती है? फोर्स की डायमेंशन होती है MLT -2, डिस्टेंस की L, तो किसकी हो गई ML2T -2। अब आप कहोगे इसमें ऐसा खास क्या है जो पूछ ली जाती है? क्योंकि यही सेम डायरेक्ट डायमेंशन है वर्क की। किसकी है? वर्क की, इसलिए पूछ ली जाती है। अलग अलग कंसेप्ट हर कोई ना, पता नहीं कौन सा कहां लग जाए, कोई भरोसा नहीं है। अब देखो, एंड द वर्क डन इन रोटेटिंग थ्रू द 180 डिग्री, ये बात बहुत अच्छी है, सुनना। यहां ये पूरा भर गया इतना, मैं यहां समझाता हूं इस साइड में। जैसे वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल, पहले मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिखता हूं। वर्क डन बराबर पीई, पेन बदल लेते हैं, कलर अलग अलग दिखेंगे, cos θ1 माइनस cos θ2। देखो अब ध्यान से सुनना, इनिशियल में हम स्टेबल मानेंगे, ये 180 घुमा देंगे, θ1 0 और θ2 कितना है 180। वैल्यू रखते हैं यहाँ, पीई cos 0 माइनस cos 180। cos 0 की वैल्यू 1, यहां लिख देता हूं, और cos 180 की ये जगह छोड़ दी, cos 180 की -1। वर्क डन बराबर पीई 1 माइनस माइनस प्लस 2 पीई। अब रट लो इसे, कभी भी डायपोल स्टेबल से अनस्टेबल तक घूमे या 0 से 180 घूमे, रट लो वर्क डन कितना होगा 2 पीई। अब आंसर आता है 1 मिनट में आ जाएगा। देखो P की वैल्यू मैंने यही निकाली, कितनी निकल के आएगी 32। 2 इंटू 32 इंटू 10 की पावर -4, 32 इसका करेंगे 64 हो जाएगा। इसकी जूल होती है, देखो इसकी भी डायमेंशन सेम होगी क्योंकि नंबर ही तो बड़ा है। अभी मैंने कहा था ना वर्क के इक्वल होता है, तो ये कितना आ गया 64 इंटू 10 की पावर ये। पहले पूछा मैक्सिमम टॉर्क 32, फिर 64, 32 64। देखो पहला आंसर सही है, बोला भी है न्यूटन इंटू मीटर। ये ऐसा मत समझना एन एम नंद लिख दिया है, ऐसा नहीं है। AND लिखा हुआ है यहाँ पे, ना किसी को लग रहा मंद या नंद लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये न्यूटन मीटर है, एंड लगा हुआ है, ये जूल है। ठीक है, हर एक यूनिट दिख गई होगी। चलो अगला देखते हैं हम। ए मॉलिक्यूल विद ए डायपोल मोमेंट P, डायपोल मोमेंट है P, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है E। इनिशियल द डायपोल इज अलाइंड पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड, 0 डिग्री का एंगल। चलो ये तो बहुत अच्छा लगता है, बिना बताए इतना कुछ बता जाना। सुनना ध्यान से, ये है चार्ज -Q और ये है चार्ज +Q, दोनों के दोनों पैरेलल रखे हुए हैं। देखो डायपोल मूवमेंट की नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में थीटा कितना है 0। एंटी पैरेलल नहीं बोला, पैरेलल बोला, ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है, अलाइन है पैरेलल, शुद्ध इंग्लिश में लिखा हुआ है। इफ द डायपोल इज टू बी रोटेटेड, डायपोल को घुमा दिया, कितना घुमा दिया, एंटी पैरेलल। मैंने भी बोला ये पैरेलल है, इसको उल्टा कर दो। चलो इसको पलट देते हैं, अब हम करेंगे डायपोल को यहां पे पलट देंगे। अच्छा ये तो रह गया, चलो इसके तीर को भी पलटते हैं। ये इधर +Q इधर, -Q इधर, घुमा दिया पूरा,
अपनी डायरेक्शन से। अब एंगल कितना है थीटा 180, यहाँ थीटा कितना है 0। द वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन। अब सुनो, वर्क डन बराबर पीई कॉस 0 से कॉस 180। सेम क्वेश्चन मैंने अभी करवाया और जिसका आंसर कितना आया 2PE आ गया होगा बिल्कुल। गया दिमाग में कि नहीं? कितना है 2PE। मैंने भी कहा जनरली तौर पे से याद रखो, बहुत काम का है ये। चलो ये क्या कह रहे हैं पता है, बच्चों को ये देख के, ये टुकड़े देख के, आई और जे के टुकड़े देख के उनके दिल के टुकड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता अब ये क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन हम समझाएंगे, एक लाइन क्लियर करेंगे। पी की वैल्यू इतनी गिवन में है, दिस एंड दिस, आई प्लस रूट 3 जे। कितनी गिवन में है? आई प्लस रूट 3 जे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो दो। चल बड़ा शरीफ है। फॉर्मूला लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है के पी अपॉन आर क्यू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये जनरल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सिमिलरली पोटेंशियल का होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका होता है जनरल फॉर्मूला। दोनों के जनरल फॉर्मूला दिमाग में रखो। अब हम निकालते हैं। पहले मैं निकालू थीटा कितना है, देखो इधर ध्यान से। थीटा एंगल होगा पी और आर के बीच में, जो एंगल बनना होगा पी और आर के बीच में। ध्यान से सुनना। पहले मैं पहली कंडीशन उठाता हूं। पी कितना है? आई प्लस रूट 3 जे और आर कितना है? 2i। एंगल कुछ बच्चों का निकल भी आया होगा, इतना सरल। P डॉट आर बराबर होता है पी आर कॉस थीटा। P डॉट आर कर लो, इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो I का I के साथ होता है, इतना तो पता होगा। I का I के साथ करेंगे, ये 1 हो जाएगा, 2 बचेगा। हाँ, यहाँ मैग्नीट्यूड रखा जाएगा, यहाँ P का मैग्नीट्यूड रखा जाएगा, यहाँ R का मैग्नीट्यूड रखा जाएगा। इनका मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दूं। अंडर रूट के अंदर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 1 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर होता है। यहाँ ये भी लिख देता हूँ। किसी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे करेंगे? अंडर रूट के अंदर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड निकालने का है। चलो, रूट 3 का स्क्वायर 3, कितना बचा ये? 4 2। r कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर? लो एक ही है, 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? r की वैल्यू 2। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 2 कॉस थीटा। कितना निकल के आया? कॉस थीटा बराबर, ये इसको खा गया, 1/2 आ गया। 1/2 कितने की वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। कॉस थीटा बराबर कॉस 60, थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। बोर्ड भर गया? छोटा करते हैं इसे। चलो छोटा करके चिपका देते हैं इसे। दिख तो रहा होगा? नहीं दिखे तो पॉज करना और जूम करना, फिर देखना, फिर दिख जाएगा। नहीं दिखे तो क्या करना? पॉज करना और जूम करना। एक ऑप्शन आता है, जैसे ही आप मेरी अपने फोन की स्क्रीन को दबाओगे, बीच में से सिंबल बने आएंगे, उनको दबाना, पॉज हो जाएगी, रोकना, स्क्रीनशॉट लेना, जूम हो जाएगा। सिखा दिया मैंने, अब ये भी सिखाते हैं कैसे करेंगे। चलो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। के की के लिख दी, पी की पी लिख दी, आर क्यू की आर, तो देख लो कितना है। आर है 2, 2 की पावर क्यूब कितना हो गया? 8। 1 प्लस 3 इंटू कॉस 60 का स्क्वायर, के पी अपॉन 8 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 3 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो ये कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लो। के पी अपॉन 8 अंडर रूट के अंदर 7/4 आ गया होगा। 2 बाहर आ जाएगा, 16 हो जाएगा। के पी अपॉन 16 √7,
चल पोटेंशियल देखते हैं हम कितना आएगा। थोड़ा बड़ा निकला क्वेश्चन, बहुत टाइम लगा दिया। के क्यों पी की वैल्यू और लिख देते तो वो भी कट जाती। पी कितना निकल गया था, पी का मैग्नीट्यूड कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा 2। छोटा करो, यहां लिख देते हैं पहले पी की वैल्यू, यहां लिखते हैं पी की वैल्यू कितनी आ रही है निकल के 2। 2 से ये कितनी बार कटेगा, 2 4 जा 8, यहां से पी हट गया। इतनी गंदी कैलकुलेशन, देखते हैं √7 अपॉन के √7, ये 4 4 2 जा 8, इतना आ गया। अब निकालते हैं पोटेंशियल। के पी पी की वैल्यू 2 cos 60, यही था ना फॉर्मूला, यहां से लिख रहा हूं मैं देख देख के, cos 60। आर की वैल्यू, आर कहाँ है कहाँ है, ये रहा 2 का स्क्वायर 4, ये इसको खा गया 2 बार। के cos 60 की वैल्यू 1/2, पहले से 2 8 2 2 या 4, कितना हो गया k/4। चलो पहले आप एक काम करो, ये सब लिखा हुआ है उसे पॉज करके नोट कर लो। मैं इसे स्मॉल करने वाला हूँ, शायद दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा हो जाएगा, तो पहले आप नोट कर लो सब, क्योंकि अभी दूसरा डाटा रह गया, एक कोऑर्डिनेट अभी बचे हैं, है ना। करते हैं, बोर्ड भर गया। ये देखो सब छोटे हो गए, वो लाइन रह गई, इसको कहाँ उठाऊं, यहाँ उठाऊं, देखो पॉज करके कर लेना नोट, वरना आप सब नीचे लिख लिख के भेजें, सर दिखता नहीं है, काफी छोटा लिख देते हैं, बड़ा था तब लिखना था ना। अगला देखते हैं अब, फिर चलो cos थीटा निकालते हैं। P.R बराबर PR cos थीटा, P की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, I + √3j, R की वैल्यू -i, ये -i, ये √3j, j इक्वल कितना हो जाएगा ये, इसका सॉल्व करके रूट में कितना आया था, इसको सॉल्व करके आया था, जो मैग्नीट्यूड था इसका कहाँ गया, ये रहा 2, सेम डिजिट है, इसका भी 2 ही आएगा, दोनों का कितना निकल के आएगा 2 × 2 cos थीटा, कितना निकल के आया cos थीटा। तो आई का आई के साथ कितना हो जाएगा 1 माइनस √3 से प्लस के 3, 4 cos थीटा, सेम डिजिट सब सेम, 1/2 cos थीटा बराबर cos 60 थीटा बराबर, ये बड़ा बढ़िया है, देखो ध्यान से सब कट गया, इसका इसके साथ -1, √3 का √3 से 3, सॉल्व किया इतना आ गया। क्लियर है बच्चों, देखो ध्यान से, चलो थीटा निकाल आया। अब हम निकालेंगे ई और वी, पहले आर की वैल्यू निकाल लो, आर का मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, अंडर के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का 3 1, ये हो जाएगा 2, मैग्नीट्यूड आर की और वैल्यू निकाल दी 2। अब सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा, के पी की वैल्यू कितनी है, पी निकला था 2, 1 + 3 cos स्क्वायर 60 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 2, 2 का ये कितना हो जाएगा Q 8, ये कितनी टाइम्स गया 4 टाइम्स। देखो ये और ये डिजिट सेम आती जा रही है, बिल्कुल एक एक लाइन, पी की वैल्यू 2 कैंसिल आउट कर दिया मैंने, सेम आती जा रही है,
तो ई की वैल्यू दोबारा से वही निकल के आ जाएगी जो इनिशियल वाली कंडीशन में थी। कितनी आई? k√7/8। सेम पोटेंशियल आएगा k/4 बस, क्योंकि थीटा भी सेम है, सब कुछ जे सेम ही आई है निकल के, तो इतना आएगा। छोटा सा क्वेश्चन, काफी टाइम ले गया, आप सब इसे नोट कर लीजिए। मुझे समझाने में काफी ज्यादा एक टाइम लगा हर एक चीज को क्लियर करने में, कैसे क्या है आप इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। An electric dipole placed in uniform electric field will have minimum potential energy. Minimum potential energy when the dipole moment is inclined to the field at an angle. मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है जब उसकी डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, वो ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? यू से लिख दे रहा हूं, माइनस के पीई कॉस थीटा। सुन लेना, कोई भी बच्चा ये मत सोचना कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो जाएगी, क्योंकि जीरो से भी कम वैल्यू नेगेटिव होती है। अब ध्यान से सुनना, कॉस 0 डिग्री पे होगी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, जो कितनी हुई? कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये होगी पीई। 90 पे मत सोचना कि 0 हो, नहीं, 0 से भी कम क्या होगी? पीई। सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पीई। एट एन एंगल थीटा कितना होगा? वो चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है, 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। आगे देखते हैं, क्लियर होता जा रहा होगा। चलो, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, लगाते हैं और खत्म करते हैं इसे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, ठीक है, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी, हमने पहले भी बताया, ये भी बोल रहा है। डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब क्या कह रहा है? S2 में बिल्कुल सही है, डायपोल मूवमेंट P होता है, डायरेक्शन ये होती है, पहला बिल्कुल सही है। अब S2 क्या कह रहा है? ये पहला पॉइंट हो गया, यहां से खत्म हो गया यहां तक। अब S2 पढ़ने वाला हूं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डायपोल पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर R डिपेंड एज वेल एज द एंगल R एंड P। बिल्कुल सही है, जो -q और +q, इसमें जो एनी पॉइंट पे जो थीटा निकाला जाता है, जो थीटा होता है, वो डिपेंड करता है R वेक्टर पे और P वेक्टर पे। बिल्कुल बात सही है, ये भी पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। अब S3 पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक डायपोल पोटेंशियल फॉल्स, पोटेंशियल फॉल करता है 1/r² में, नॉट 1/, सही बात है। डायपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला ही होता है पी वी बराबर KP cos θ/r²। तो किसके टर्म में फॉल कर रहा है या गिर रहा है? R² के टर्म में, ना कि R के टर्म में। बढ़िया क्वेश्चन है काफी ज्यादा। S4 में क्या कह रहा है? आप देखो ध्यान से, लास्ट, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स। ये बात तो मैंने बहुत बार बताई है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम डायपोल उठा के यहाँ पे रख दो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस पे हमेशा नेट फोर्स कितनी होगी? 0। नो नेट फोर्स, कोई फोर्स नहीं होती। टॉर्क का फॉर्मूला ये है, ऑल ऑफ फोर्स, सभी के सभी सही है, कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो, सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। क्लियर हुआ होगा? आगे देखते हैं। चलो, अच्छा, कोविड में देख लो, यहाँ कोविड में बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, यहाँ ये पेपर दे रहे थे नीट। कोई बात नहीं, जब जागो तब समय। नीट का है, कोविड का, समझ सकते हो क्या कंडीशन रही होगी। सबसे ज्यादा अच्छा रहा था जो फ्री में पास हो गए थे, उन जैसे पास आज तक नहीं हुए। सुनना ध्यान से, और ये जो फ्री में पास हुए थे, इन्हीं की वजह से एक पेपर आया बड़ा क्यूट सा, जिसे CUET के नाम से जानते हैं। इन्हीं की वजह से क्यूट सा पेपर दिया, कर लो तुम लोग, कितना पढ़ोगे, बिना पढ़े पास हो गए। क्या कह रहा है? द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेडियल डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। ये है रेडियस R है, ये कैपिटल R है, इसके लिए ग्राफ बनाना है, मैं बना चुका हूं, अभी रटवाया था मैंने। पोटेंशियल रेडियस R, अच्छा, इसकी रेडियस कैपिटल R है, हम ये मिटा देंगे, और ये वाली डिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है।
खत्म हो गया बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन सही है। टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 R2, या R1 या R2, उसने बोला इसलिए छोटा बनाया है। द पोटेंशियल वुड बी, कुछ दे नहीं रखा, दे रखा है इक्वल चार्ज। चलो VR1 इक्वल KQ अपॉन R1, VR2 इक्वल KQ अपॉन R2। सुनना, जिसकी रेडियस ज्यादा उसका पोटेंशियल कम, जिसकी रेडियस कम उसका पोटेंशियल ज्यादा। मतलब पोटेंशियल कम होगा इसका, इसका पोटेंशियल कम होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। बड़े वाले का पोटेंशियल कम होगा, मोर ऑन स्मॉलर, क्या पूछ रहा है, मोर ज्यादा होगा छोटे वाले स्फीयर का, गलत। इक्वल दोनों का गलत, डिपेंड ऑन द मटेरियल गलत। मोर ऑन बिगर स्फीयर, मोर ज्यादा होगा पोटेंशियल बिगर स्फीयर नहीं, मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, ज्यादा होगा छोटे वाले का, हाँ ये सही है। ज्यादा होगा पोटेंशियल छोटे वाले का, छोटे वाले स्फीयर का क्या होगा, ज्यादा, ये सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आराम से पढ़ पढ़ के देख लो, जैसे मैंने पढ़ा वैसे ही तुम लोग पढ़ो, एक एक लाइन क्लियर रहेगी। बस चार्ज सेम था, सिर्फ डिपेंडेंस थी रेडियस के साथ, जिसकी रेडियस ज्यादा उसका कम होगा, जिसकी रेडियस कम उसका ज्यादा होगा। तो मैंने लिख दिया इसकी रेडियस कम है, उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। ज्यादा होगा वो किसका, स्मॉलर स्फीयर, छोटे वाले स्फीयर का। चलो आगे देखते हैं। द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल, ये तो रट लो, मैंने प्रॉपर्टी याद कराई थी। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 90 बना दिए, प्लेन बनते हैं यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। बाकी सब मैंने सारा डाटा समझाया, सबके सब नीट के, ये भी क्वेश्चन नीट के। चलो, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R1 R2 आर कनेक्टेड बाय अ वायर। R1 R2 connected by a wire, then the ratio of surface charge density sigma 1 upon sigma 2। ठीक, कनेक्ट कर दिया है, इनका पोटेंशियल सेम होगा, दोनों का क्या सेम होगा, पोटेंशियल। तो V इक्वल V बराबर K Q1 अपॉन R1 बराबर K Q2 अपॉन R2। चलो, Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू कितनी निकल आई, R1 अपॉन R2, K से K कैंसिल आउट, पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो सिग्मा 1 Q1 अपॉन 4 पाई R1 का स्क्वायर, Q1 की वैल्यू, चलो रेशियो ही रख देंगे सीधे, सिग्मा 2 बराबर Q2 अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। इनका रेशियो निकाल दो अपॉन में रख के, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, Q1 अपॉन Q2 हो जाएगा ये, और ये ऊपर पहुंच जाएगा टर्म R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। आराम से देख लो, ये इससे कैंसिल आउट, ये ऊपर रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। लिख दिया डाटा। Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू कितनी है, R1 अपॉन R2, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 R1 अपॉन R2 इंटू R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, R1 से R1, R2 से R2, R2 अपॉन R1। गेम इज ओवर। R2 अपॉन R1, विच ऑप्शन इज करेक्ट, 1। पहला वाला क्या है, बिल्कुल सही है। लिख लो, सब नोट कर लो इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चलो, क्या कह रहा है, द डायग्राम बिलो द शो द रीजन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव ए टू बी, एक पॉजिटिव चार्ज को उठा के ले गए ए से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी हुई है। ईच डायग्राम देखो, इन ऑल द 4 केसेस वर्क डन इज इक्वल,
मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू क्यू इज फिगर ए। पहले ये देख ले इनका पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। 20 से 40 20 का डिफरेंस है, 20 से 40 20 का डिफरेंस है, 10 से 30 यहाँ भी 20 का डिफरेंस है, यहाँ भी 20 वोल्ट का डिफरेंस है, यहाँ भी 20 वोल्ट का डिफरेंस है, 20 से 40 यहाँ भी 20 वोल्ट का डिफरेंस है। जो चार्ज होता है, ध्यान से सुनना, जो चार्ज होता है अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कंजर्वेटिव फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाके जाए, उसे रास्ते से कोई मतलब नहीं होता, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो वर्क डन सब में क्या होगा, इक्वल। क्या होगा, इन ऑल द 4 केसेस वर्क डन इज सेम। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, वर्क डन क्या होगा सबका सेम। मैक्सिमम नहीं, सारी गलत है। अगला देखते हैं, ये देखो आ गया क्वेश्चन, मैं इसकी कह रहा था, ये क्वेश्चन है, अगर इसको लगा डाला तो लाइफ झंगा लगा। इफ पोटेंशियल इन वोल्ट, पोटेंशियल गिवन में, द इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम्ब, बहुत सारी डिस्टेंस गिवन में 1,1,0 और विच ऑप्शन इज करेक्ट। सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक टर्म में निकाल रहा हूं, dv अपॉन dx प्लस dv अपॉन dy प्लस dv अपॉन dz। सब सोच रहे हैं माइनस खा गए सर, माइनस ये रहा बेटा, खाया नहीं है वो, ये लिख दिया है। अब यहां हम करेंगे डिफरेंशिएशन, बात हो जाएगा इतने पेज में। डिफरेंशिएशन x के टर्म में कितने का करना है, 6xy माइनस y प्लस 2yz, चल प्लस डिफरेंशिएशन dy y के 6xy माइनस y प्लस 2yz, चलो प्लस d अपॉन dz 6xy माइनस y प्लस 2yz। ये लिख दिए सबके सब मैंने, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं। चल अब लिखते हैं सीधे सीधे, मैनेज करते हैं, आ जाए इतने में काम चल जाए। x का होगा 1, y बच जाएगा, y कांस्टेंट है 0, इसका भी 0, यहां सिर्फ बचेगा 6y, माइनस लगा दिया, माइनस लगा दिया, कहाँ टच है, माइनस लगा दिया, यहां सिर्फ कितना बचेगा, x का हो जाएगा 1, ये कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0, सिर्फ बचेगा 6y। ठीक है, x का हो जाए, y का हो जाएगा 1 प्लस 6x, इनके टर्म और लिख दूं, ये होगा i कैप में, ये होगा j कैप में, ये होगा k कैप में, ये i कैप में हो गया 6। अब y का हो गया 1, यहां भी y का 1, यहां भी y का 1, कितना बचेगा 6x ध्यान से सुनना, 6x ब्रैकेट लगा दिया, सिक्स एक्स के बाद कितना है, y का 1 माइनस 1, वहां भी y का 1 प्लस के 2z, ये हो गया j कैप, कितना हो गया j कैप। इस डाटा को थोड़ा इधर कर देता हूं ताकि z वाली वैल्यू आ जाए, प्लस यहां z नहीं है, देखो यहां z नहीं है 0, यहां z नहीं है 0, यहां है, तो सिर्फ कितना बचेगा 2yz का हो गया 1 k कैप। इतना डाटा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तीनों के अलग अलग पार्ट्स में तीनों का कर दिया है। पहले x का किया 1, y रह गया, यहाँ x यानी 0, यहाँ x यानी 0, x के रिस्पेक्ट में किया या y के रिस्पेक्ट में किया, y तीनों में है तो तीनों के टर्म लिख दिए, यहाँ z के रिस्पेक्ट में, z वाला लास्ट में सिर्फ 2y बचा। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल माइनस, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं मैं यहाँ पे,
6 वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखना 6 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 जेड की वैल्यू 0 ये हो गया ये पूरा टर्म कॉपी किसका हो गया जे कैप प्लस 2 वाई की वैल्यू कितनी है 1 के कैप पूरा डाटा यहां तक मैंने लिख दिया माइनस 6i देखना ध्यान से ये 0 हो जाएगा 6 में से बन गया 5 जे कैप प्लस 2 के कैप मैच करते हैं अब आंसर मैच कर लिया होगा कुछ बच्चों ने 6i 5j 2k 6i 5j 2k माइनस बार ठीक है सी ऑप्शन इज करेक्ट कौन सा सही ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट आ गया होगा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन देखते हैं चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं ये रहा इसमें टर्म और बढ़ा दिया एक और उसमें 3 तो भी थे 2014 का क्वेश्चन है 2 कूलम चार्ज फोर्स पूछिए निकला F बराबर क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना ही है चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा चलो ये भी करते हैं इसे थोड़ा स्मॉल कर देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन बन जाए चलो E इक्वल माइनस डी अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी वी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी वी अपॉन डी जेड के कैप माइनस पिछले वाले में मैंने लिख दिया होगा आई जे के अच्छा इसमें नहीं लिखे हैं आई जे और के चलो एक्स के रिस्पेक्ट में मैं एक काम करता हूं मैं यहीं पे डिफरेंशिएशन करता हूं सीधा यहीं का यहीं करता जाता हूं एक्स का हो जाएगा 1 यहां भी एक्स का हो जाएगा 1 इनमें एक्स है नहीं इनका हो जाएगा 0 ध्यान से सुनना इसका भी 0 हो जाएगा इसका भी 0 हो जाएगा यहाँ एक्स का 1 यहाँ एक्स का 1 सिर्फ कितना डाटा बचेगा 6 माइनस 8y माइनस 6 माइनस 8y आई कैप पहला डन हो गया ठीक है प्लस अब जे वाले टर्म का देखते हैं y के लिए इसका 0 इसका रह जाएगा 8x माइनस के 8x y का 1 माइनस के 8 y का 1 प्लस के 6z ये हो गया जे कैप ये सही है बार बार नोट करना पड़ता है सीधे सीधे होता जा रहा है अब वैल्यू रखनी है बस प्लस लास्ट के कैप वाला टर्म z का 0 0 0 z का हो जाएगा 1 6y के कैप इतना हो गया डन इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस 6 माइनस 8 तीनों की वैल्यू 1 है 8 इंटू 1 आई कैप प्लस माइनस 8 इंटू 1 माइनस 8 प्लस 6 इंटू 1 जे कैप प्लस 6 इंटू 1 के कैप ये टोटल टर्म बाहर आ गए कितना होगा अब ये सॉल्व करके ये बचेगा माइनस के 2i कैप अब ये सुनना ध्यान से -8 -8 16 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो गए माइनस के 10 जे कैप प्लस के 6 के कैप अच्छा
फोर्स पूछिए, अंदर कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 2I प्लस 10J प्लस माइनस 6K। इतना क्लियर हो गया होगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, 2 का स्क्वायर स्क्वायर की जगह 4 होगा। वाह, लगता है क्वेश्चन ज्यादा हो गए, बोर्ड अब मना कर रहा है। 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 4 प्लस 100 प्लस 36, 140। 140 कितना हो जाएगा 140 पेयर बना के बाहर कर देते हैं इसे। टू ही बाहर आ रहा है, 2√35, 2√35। फोर्स पूछिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, F बराबर QE, खत्म। चार्ज है 2 कूलम का, इलेक्ट्रिक फील्ड 2√35, कितना आंसर आ गया फोर्स 4√35 न्यूटन। बिल्कुल आ गया वो क्वेश्चन समझ में, कैसे क्या हुआ, एक एक लाइन क्लियर हो गई होगी, हर एक चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी। आगे देखते हैं। A conducting sphere of radius r is given by charge q, electric potential at the electric field at the center। सेंटर पे पोटेंशियल होगा kq अपॉन r, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पे 0, kq अपॉन r 0, इसको नहीं होगा यहाँ पे, kq अपॉन r एंड 0। ठीक, यही होता है पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला, कैपिटल Q। आगे देखते हैं। ABC 3 points given a uniform electric field, the potential in the direction of electric field potential decrease, मतलब A का सबसे कम, C का उससे ज्यादा और B का सबसे ज्यादा। देख लो क्या कह रहा है, सेम गलत, मैक्सिमम A गलत, मैक्सिमम B सही, मैक्सिमम C गलत। Which option is correct? C। क्लियर हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल क्या होता जाता है, कम। इस क्वेश्चन को देखते हैं, दिख तो रहा होगा, अब दिख रहा होगा। प्लस क्यू माइनस क्यू दो चार्ज हैं, ए और बी पे रखे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू दो चार्ज हैं ए और बी पे रखे हुए हैं, रिस्पेक्टिवली 2L अपार्ट। इनके बीच का सेपरेशन कितना है 2L अपार्ट, एंड C इज द मिड पॉइंट, C इज द मिड पॉइंट, C इसके मिड में। अच्छा ये 2L है तो ये भी L, ये भी L, तो ये साइड भी कितनी हो गई होगी L। स्फीयर सेमी सर्कल है, यहां से और यहां से रेडियस सेम होगी। Q इज मूविंग CRD, Q को मूव किया CRD पाथ में। वर्क डन पूछा गया है, ध्यान से सुनना। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, डेल्टा वी बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू, डेल्टा वी की वैल्यू पोटेंशियल फाइनल डी पे माइनस इनिशियल सी पे, वर्क डन अपॉन क्यू। अब सुनना, सी पे पोटेंशियल कितना होगा, एक होगा इस वाले चार्ज की वजह से, एक होगा इस वाले चार्ज की वजह से। ये ज्यादा इसमें काटा पीटी हो रही है, थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, एल को रफ कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। इस पे चार्ज है प्लस की, इस पे चार्ज है माइनस की, एल एल एल, बस। इसका एल डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा के क्यू अपॉन एल, इसका एल डिस्टेंस पे कितना होगा माइनस के क्यू अपॉन एल, क्योंकि चार्ज माइनस का, नेट पोटेंशियल सी पे कितना होगा 0। क्लियर हुआ होगा। पोटेंशियल डी पे कितना होगा, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन 3L, उसका कितना हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन एल। सॉल्व करके कितना आएगा
के क्यू अपॉन एल, इसका एलसीएम हो जाएगा 1/3 माइनस 1 वी डी, 3 1 जा 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा -2। तो ये कितना हो गया माइनस के 2 के क्यू अपॉन 3 एल। के की वैल्यू भी रख देंगे, हाँ रखी गई है वहां पे। आंसर आ गया। अब क्या है, सी पे पोटेंशियल कितना है 0, डी पे रखना है वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, ये स्मॉल कर देते हैं इसे, ध्यान से सुनना। वर्क डन अपॉन चार्ज, डी पे पोटेंशियल अभी निकल के आया है माइनस के 2 के क्यू अपॉन 3L। वर्क डन इधर देखना, वर्क डन इक्वल चार्ज का मल्टीप्लाई हो जाएगा, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस के 2, ये स्मॉल क्यू रख दिया, कैपिटल क्यू यहाँ पहुंच गया, ये इसकी वैल्यू रख दी और 3L डाउनवर्ड रह गया। 2 से कितनी बार जाएगा, 2 से 4 कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स 2 3 या 6 हो गया माइनस के क्यू 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल। ये होगा वर्क डन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चार्जेस की वैल्यू बदल जाएगी, जानने का तरीका सेम ही रहेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। माइनस उसी में लगा हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसे सुनो। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो क्या क्या करना है, इसमें एक एक लाइन को क्लियर करना, आराम से समझते हुए चलना। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो इसमें बहुत मूड मारना है, आराम से एक एक लाइन समझना। स्टार्ट करता हूं मैं, पहले निकालते हैं पोटेंशियल। डेल्टा वी इक्वल क्या होगा, माइनस के ई डेल्टा आर। ई की वैल्यू कितनी है, ये हमेशा टर्म ऐसा ही होगा, ए अपॉन आर स्क्वायर, कुछ ऐसा गिवन में होगा कि इंटीग्रेशन हो जाए उसका, डी आर डी वी बराबर इंटीग्रेशन कर दो, डीवी का वी माइनस इसका कितना हो जाएगा, आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 ब्रैकेट के बाहर बी। ये माइनस माइनस कट गया होगा, माइनस के 1 बचेंगे, माइनस माइनस गया, वी बराबर कितना आ जाएगा 1/r, बी आ गया b/r। इसे मैं एक साइड कर ले रहा हूं, ये कैलकुलेशन करनी ही करनी है अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। इस कैलकुलेशन का खास ध्यान रखना। पहले पोटेंशियल लगाना है जिसकी वैल्यू कितनी आ गई b/r। अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज रखा है 14 माइक्रोकूलम का लाके। मैंने ये बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने ये बताया था आपको। ये रहा, एक चार्ज को लाने में ये सटीक एक्यूरेसी में फॉर्मूला ये लगने वाला है एक्यूरेटी के साथ। हम इसे बनाते हैं और करते हैं, देखो इधर एक एक लाइन क्लियर करेंगे। 31 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, ध्यान से देखना। और कोऑर्डिनेट है -12 सेंटीमीटर पे, एक है -4 माइक्रोकूलम, इसके कोऑर्डिनेट है 12 सेंटीमीटर पे। ये ओरिजिन है 0,0, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या होगा वर्क डन का, हाँ Q1 × V1 प्लस Q2 × V2 प्लस KQ1 Q2 अपॉन R। Q1 कितना है 14, 10 की पावर -6। V1 की वैल्यू कितनी है b/r²। b कितना है पहले लिख दूं, b/r है, b/r। r की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर इंटू 10 की पावर -2। Q2 कितना है -4, तो माइनस लगा देता हूं यहाँ, -4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू b कितना है, b की b लिख देता हूं, बाद में वैल्यू रख देंगे, 12 इंटू 10 की पावर -2 प्लस, थोड़ा इधर शिफ्ट करते हैं इसे ताकि पूरी वैल्यू आ जाए। k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना है 14 इंटू 10 की पावर -6। Q2 कितना है
माइनस के 4 इंटू 10 की पावर -6 डिविजिबल बाय 24, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच की इंटू 10 की पावर -2। बी की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 की पावर -6, माइनस है प्लस है, प्लस 14 इंटू 10 की पावर -6, 1.2 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 12 इंटू 10 की पावर -2। ध्यान से सुनना, ये पूरी की पूरी पावर कट गई, इस पॉइंट को अलग करके यहां 0 कर देता हूं मैं, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना है, इसकी पावर 1 बचेगी, ऊपर की तो पॉजिटिव होगी, 140 140 यहां बचे, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू बी की वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर 6, 12 इंटू 10 की पावर -2। ये इससे कैंसिल आउट होगा और पॉइंट से पहले नीचे 0 बढ़ा दो, पावर से पावर चली गई, सेम होगा यहाँ। ये देखो ये पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ये इसमें से कि तो माइनस के 1 बचेंगे, माइनस के 1 ऊपर जाएंगे तो प्लस के जाएंगे, यहाँ 40 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे 40। अब लास्ट डिजिट 3 से काट दो, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 4 से कितनी टाइम्स 2 टाइम्स, 2 से कितनी टाइम्स 7 टाइम्स, तो कितना बचेगा 3 इंटू 7, पावर देखना ध्यान से, -2 से ये -4, 6 और 4 10 और ये 9, 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -10। कुछ बचा तो है नहीं, ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहां माइनस आएगा, यहां कितना आएगा माइनस। क्लियर हुआ होगा यहां तक, ठीक है। ये पावर 1, ये इसमें से कि -1 ऊपर 140 होगा, ये आके वर्क डन निकालना है नेट, माइनस ये कितने हो जाएंगे ऊपर आके, ये इससे कैंसिल आउट हो गया था, ये पावर यहाँ 40, देखो इधर ये पावर इससे कट गई, -1 ऊपर जाएंगे तो 40, ये कितना हो जाएगा 3 7 जा 21, 21 पावर बचेगी -1 से पॉइंट लगा दो, तो ये कितना होगा 40 गए तो कितना बचेगा ये 100, 100 में से 2.1 गए तो 97.9, 97.9 जूल, ये आंसर आएगा इसका। कितना आएगा 97.9 जूल। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, आप सॉल्व कर लीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी सही थी, काफी बढ़िया कैलकुलेशन थी, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो सुनना, पोटेंशियल गिवन में है 10x + 5, पोटेंशियल कितना गिवन में है 10x + 5। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, E बराबर कितना होता है माइनस के dV/dx, 10x + 5 dx, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 10x का हो जाएगा 1, कांस्टेंट का 0, माइनस के 10। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी यूनिफॉर्म हो, वेरिएबल ना हो, तो हमेशा फ्लक्स कितना होता है 0, कितना होगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था वो हमने निकाल दिया, फ्लक्स कितना है 0, फ्लक्स कितना है वैल्यू 0। दोनों बातें क्लियर हो गई। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम करेंगे कैपेसिटर, कैपेसिटर के क्वेश्चंस लगाएंगे, उसे समझेंगे। इसका बाद हमारा टारगेट होगा कैपेसिटर का। 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस A and B आर कनेक्टेड टू ईच अदर वायर। A और B को वायर से कनेक्ट कर दिया, क्या सेम हो जाएगा दोनों का पोटेंशियल, क्या सेम हो जाएगा दोनों का पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है V/A, इसके लिए कितना हो जाएगा E1 और ये E2, V/B रेशियो निकाल दो, E1/E2 कितना हो जाएगा B/A, B/A। बिल्कुल इजी था। ऐसे और भी हम क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन अब देखेंगे कैपेसिटर के, आगे मिलेंगे कैपेसिटर वाले लेक्चर में। और आप सभी ऐसी प्रैक्टिस कीजिए और भी ज्यादा क्वेश्चंस करते रहिए।